हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान शिला अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुलभ, आपका साथी, आपका मेंटोर, और मेरे साथ आप लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की जनजातियां एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की चित्रकला, जनजातीय चित्रकला और लोक चित्रकला के बारे में। किस किस के बारे में? जनजातीय चित्रकला और लोक चित्रकला के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। क्या है हमारा टॉपिक? जनजातीय चित्रकला। बहुत सारे चित्र आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यह सारे लोक चित्र या जनजातीय चित्र हैं। अब इनकी विशेषताएं हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी शैली? गोंडी शैली। हम क्या आदिवासी लोक चित्रकला की शैलियों की चर्चा करें? आदिवासी लोक चित्रकला की शैलियों की बात करें तो गोंडी शैली। गोंडी शैली का विकास कैसे हुआ, किस क्षेत्र में है, कुछ इस तरीके से इसके चित्र होते हैं। यह जो गोंडी शैली है यह दीवारों पर की जाती है। किसके द्वारा? गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा यह चित्रकला दीवारों पर की जाती है। इसमें यह प्राकृतिक रंगों का स्वरूप प्रयोग करते हैं और प्राकृतिक रंगों के साथ साथ जो प्राकृतिक चित्र हैं, जीव जंतु हैं, पौधे हैं, फूल पत्ती हैं, पेड़ हैं, इनका अंकन करते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे होंगे, यह पेड़ का अंकन है, यह पशुओं का इसमें अंकन है और पत्तियों का, फूलों का अंकन इसमें किया गया है। अगर मैं बात करूं इसके प्रमुख चित्रकार कौन हैं गोंडी शैली के, तो नर्मदा सिंह श्याम, आनंद सिंह श्याम, जनगढ़ सिंह श्याम और सुमेर सिंह, यह गोंडी चित्रकला के प्रमुख चित्रकार हैं। यह जो चित्रकला है यह मुख्यतः गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा सामान्यतः नर्मदा घाटी के दोनों ओर की जाती है। इसकी बहुत सारी उपशैलियाँ भी हैं। क्या हैं? उपशैलियाँ भी हैं इसकी। तो गोंडी शैली में क्या किया जाता है? प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का चित्रांकन किया जाता है। किसका? प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का। फिर इसके बाद अगली शैली हमारी कौन सी? चित्रों की बैगा शैली। कौन सी शैली? बैगा शैली। इस चित्र में आपको दिख रही होंगी जोधैया बाई बैगा। कौन? जोधैया बाई बैगा। यह जो चित्र बनाते हैं, जो बैगा शैली के चित्र हैं, वो बनाए जाते हैं घरों को सजाने के लिए, दीवारों को सजाने के लिए बैगाओं द्वारा। और इसमें क्या? इसमें भी प्राकृतिक रंगों से दीवारों पर चित्रांकन किया जाता है। किससे? प्राकृतिक रंगों से। इसमें पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, पत्तियों, इन सब का अंकन, प्राकृतिक देवी देवताओं का चित्रांकन इन चित्रों में किया जाता है। इसके अलावा इसके प्रमुख चित्रकार कौन हैं? तो हरि सिंह बैगा, जयालाल मरावी, जोधैया बाई बैगा। हरि सिंह बैगा, जयलाल मरावी और जोधैया बाई बैगा, यह बैगा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। याद रखिएगा ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करें अगली शैली तो पिथौरा शैली। कौन सी? पिथौरा भित्ति चित्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की संस्कृति के लिए भी और प्रत्येक दृष्टि से। यह मूलतः राजस्थान की चित्रकला शैली रही है। कहाँ? राजस्थान की भीली जनजाति की। अब ये जो शैली है, इस शैली में आप देख रहे होंगे घोड़ों का अंकन किया जाता है। किसका? घोड़ों का अंकन किया जाता है पिथौरा भित्ति चित्र में। और इनका संबंध किससे है? प्राचीन परंपराओं से है। यह भील जनजाति की परंपरागत शैली है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में प्रचलित है। घोड़ों का अंकन किया जाता है और इसके माध्यम से, पिथौरा चित्र के माध्यम से जो भील जनजाति के लोग हैं वह काजल रानी की कथा, जो काजल रानी की इनकी लोक कथा है, उसका अंकन करते हैं, वही दर्शाते हैं इसमें जो पिथौरा भित्ति चित्र। इसमें क्या? काजल रानी की कथा का। प्रमुख चित्रकार की अगर हम बात करें तो पेमा फाल्या और भूरीबाई लजोबाई, ये क्या हैं? प्रमुख चित्रकार हैं। और जो भीली चित्र हैं यह पिथौरा चित्र है। पिथौरा चित्र लिखने वाले चित्रकार को लिखिंद्रा कहा जाता है। क्या? लिखिंद्रा क्या है? जो पिथौरा शैली से चित्र बनाते हैं उस चित्रकार को क्या कहते हैं? उसको लिखिंद्रा कहते हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण टर्म है लिखिंद्रा। यह चित्र हैं जो
काजल रानी कथा को दर्शाते हैं। फिर हम अगली शैली की बात करें तो अगली शैली है छीपा शैली। छीपा शैली, इसमें छपाई की जाती है कपड़ों पर। तो इसमें क्या किया जाता है छीपा शैली में कि लकड़ी का एक फ्रेम होता है। क्या होता है? लकड़ी का एक फ्रेम, लकड़ी का फ्रेम होगा। इस फ्रेम पर कपड़े को बांध देंगे, कपड़े को लपेट कर बांध कर, और उस पर ठप्पा लगाकर, उस पर क्या ठप्पा लगाकर और चित्र उकेरे जाते हैं। क्या उकेरे जाते हैं? चित्र उकेरे जाते हैं। छीपा शिल्प, छीपा शिल्प या छीपा चित्रकला का जो प्रकार है यह कहाँ? निमाड़ में, मतलब खंडवा खरगोन, और धार में, और धार के कुक्षी क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ? धार के कुक्षी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है यह चित्रकला, छीपा शिल्प या छीपा चित्र। और इसमें क्या, लकड़ी के मजबूत फ्रेम पर कपड़े को लपेटकर लकड़ी की डाई से छपाई की जाती है। और इस्माइल सुलेमान इसके प्रमुख चित्रकार हैं। कौन? इस्माइल सुलेमान छीपा चित्रकार हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर इसके बाद अगली हमारी शैली है डिगना कला। कौन सी कला? डिगना कला। इस कला में भी क्या है? यह गौंड चित्रकला शैली का ही एक क्षेत्रीय स्वरूप है। किसका? गौंड चित्रकला शैली का ही क्षेत्रीय स्वरूप है यह। कौन सी? डिगना कला। अब ये जो डिगना कला है, इसमें याद रखिएगा यह क्या, शादी विवाह और उत्सवों के अवसर पर ही बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं? गोंडों में शादी विवाह और उत्सवों के अवसर पर। कहाँ पर? या तो फर्श पर बनाएंगे या दीवारों पर बनाएंगे। कहाँ? या तो फर्श पर या दीवारों पर बनाए जाते हैं। कौन से? डिगना कला। डिगना कला चित्रों की कला है। इसमें भी क्या, प्राकृतिक चित्र किया जाता है। क्या? प्राकृतिक चित्र बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद अगली चित्रकला है हमारी कौन सी? नोह डोरा कला। ये भी गौंड चित्रकला की उपशाखा है। यह भी गौंड चित्रकला की उपशाखा है। कौन सी? नोह डोरा कला। एक सबनाही भी चलती है वही गौंड जनजाति द्वारा। इसमें महत्वपूर्ण है क्या? क्या महत्वपूर्ण है? मिट्टी से, दीवारों पर मिट्टी से यह चित्र बनाए जाते हैं। देख रहे होंगे आप, यह मिट्टी से है, मिट्टी के आसपास रंग हैं, तो मिट्टी से ये चित्र बनाए जाते हैं। इसमें किसके चित्रांकन किया जाता है? तो जो जनजातीय चित्र हैं वो प्राकृतिक चिन्हों, पशु पक्षियों, इन सब का अंकन करते हैं। किसका? प्राकृतिक पशु पक्षियों, इन सब का अंकन करते हैं। तो क्या, पशु पक्षी, फूल पत्ती, पेड़ पौधे आदि का चित्रांकन इसमें किया जाता है। फिर अगली बात करें हम ढोकरा कला। ढोकरा कला शिल्प की भी कला है और शिल्प के साथ ही साथ ये किस चीज की कला है? यह चित्रकला भी है। इस तरीके से इसके चित्रों को फ्रेम किया जाता है। जनरली जो आप पढ़ेंगे ढोकरा शिल्प कला, तो इसमें धातु, मोम, लकड़ी, इन सब का प्रयोग करके मूर्तियां बनाई जाती हैं या कोई आकर्षक सजावटी सामान बनाया जाता है, तो उनको ऐसे फ्रेम किया जाता है। तो इसे ढोकरा क्या बोलते हैं? ढोकरा कला, चित्रकला। यह कहाँ होती है? मुख्यतः बैतूल में होती है। कहाँ? मध्य प्रदेश के बैतूल में। किसके द्वारा? तो भरेवा जनजाति, भरेवा जनजाति के द्वारा या भरेवा समुदाय के द्वारा ढोकरा कला प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, बैतूल में भरेवा जनजाति। तो ये हुई हमारी क्या? ढोकरा कला। तो प्रमुख चित्रकलाएं जो हमने देखी कौन कौन सी थी? ये क्या, देख लीजिए एक बार शुरू से। गौंडी शैली थी, इसमें क्या, पशु पक्षियों और फूल पत्तियों का चित्रांकन किया जा रहा था दीवारों पर। प्रमुख चित्रकार नर्मदा सिंह, आनंद सिंह, श्याम सिंह, सुमेर सिंह, जनगणमन सिंह। फिर इसके बाद घर को सजाने हेतु बैगाओं द्वारा बैगा शैली में, इसमें भी प्राकृतिक चित्र किए जाते थे। हरि सिंह बैगा, जयलाल भरावी और जोधैया बाई बैगा। फिर पिथौरा शैली, तो ये क्या, भील जनजाति की प्रमुख चित्रकला है। परंपरागत चित्र, लोक कथाओं को दर्शाया जाता है। काजल रानी कथा, लिखिंदरा इसको लिखने वाले कहलाते हैं। पेमा फाल्या, भूरीबाई प्रमुख चित्रकार हैं। और कहाँ कहाँ पर होती है, ये हमने घोड़ों का अंकन किया जाता है। फिर इसके बाद छीपा शिल्प, जो कहाँ, कुक्षीधार और निमाड़ में होती है। छीपा शिल्प में लकड़ी के फ्रेम पर, कपड़े पर छपाई की जाती है, उस पर वजन रख के या छाप लगाकर, ठप्पा लगाकर। इस्माइल सुलेमान
फिर डिगना कला थी। डिगना कला क्या, शादी विवाह के अवसर पर गोंड जनजाति में फर्श पर दीवारों पर चित्र किए जाते हैं। फिर नोह डोरा, यह भी गोंडों के द्वारा की जाती है। तो पशु पक्षी फूल पत्ती पेड़ पौधों के द्वारा का चित्रांकन। ढोकरा कला तो बैतूल में भरीवा जनजाति के द्वारा। फिर इसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश की कुछ चित्रकला की शैलियों के बारे में। तो जब हम इनको रियासत काल के आधार पर देखेंगे तो रियासत काल के आधार पर मध्य प्रदेश की चित्रकला शैलियों के क्या 3 भाग हैं। कितने, 3 भागों में बांटा जाता है। पहली कौन सी थी, मालवा शैली। अब मालवा शैली है तो यह कहाँ पर पाई जाएगी, मालवा में। और इसका प्रचार कौन करेंगे, होलकर वंश के शासक। किन्होंने, होलकर वंश के शासकों ने इसका प्रचार प्रसार किया है। तो जब आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो बाघ की गुफाएं हैं, कौन सी, बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाओं में जो चित्रकला है वह मालवा शैली की चित्रकला कहलाती है। याद रखिएगा, कौन सी, बाघ गुफा। बाघ गुफा के जो चित्र हैं वह मालवा शैली के चित्र हैं। फिर इसके बाद जो दूसरी शैली है वह है ग्वालियर शैली। ग्वालियर शैली, तो इसको संरक्षण किसने दिया था, तोमर वंश के शासकों ने। तोमर वंश के शासकों ने इसको संरक्षण दिया था, ग्वालियर शैली को, तोमर वंश के शासकों ने। फिर जो तीसरी शैली है वह है बुंदेली शैली। तो बुंदेली शैली बुंदेलखंड के शासकों ने, इसमें मुख्यतः इंद्रजीत सिंह बुंदेला, इंद्रजीत सिंह बुंदेला का नाम आता है जिन्होंने इसको संरक्षण दिया। तो 3 शैलियाँ चलती हैं, मालवा में मालवी शैली, जो उत्तरी मध्य प्रदेश है वहाँ ग्वालियर शैली, और बुंदेली शैली। इन चित्रों का उपयोग कहाँ, जो दिल्ली में सल्तनत रही या मुगल शासक रहे उनसे संबंध स्थापित करने के लिए उनके चित्र बनाकर भेजे, या जो महल हुए, मकबरे हुए, जो भी भवन हुए उन पर दीवारों पर चित्रकारी के लिए और रंगोली वगैरह बनाने में इनका प्रयोग किया गया। तो ये क्या 3 शैलियाँ हैं चित्रकला की, मालवा, ग्वालियर और बुंदेली शैली। फिर इसके बाद हम बात करें प्रमुख लोक चित्रकलाएं, मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक चित्रकलाएं। तो कौन कौन सी लोक चित्रकलाएं हैं, तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हम अगर इनको बांटें तो मालवा में, अगर हम मालवी लोक चित्रकला की बात करें तो मालवा में कौन कौन से चित्र हैं, मांडना। मांडना क्या, कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले या शुभ उत्सवों पर, पर्वों पर मांडना बनाए जाते हैं। क्या, मांडने बनाए जाते हैं, प्राकृतिक रंगों के माध्यम से, फूल पत्तियों और के माध्यम से मांडने बनाए जाते हैं। फिर इसके अलावा प्राकृतिक रंगों का, आटे का भी प्रयोग किया जाता है इसमें मांडने में। फिर जो अगला है चित्रावण, चित्रावण फूल पत्तियों के माध्यम से। फिर सांजाफुली, सबनाही, राघवगढ़ खिचीवाड़ा चित्रकला भी एक प्रचलित है। और दिवासा, दिवासा क्या, कुमारी कन्याओं के माध्यम से दीपावली के आसपास, कुमारी कन्याएं दीपावली के आसपास करती हैं दिवासा चित्र। फिर तो मालवी लोक चित्रकला कौन से हैं, अभी याद कीजिए, मांडना, चित्रावण, साजाफुली, सबनाही, राघवगढ़ और दिवासा। मालवा में कौन कौन से, मांडना, चित्रावण, साजाफुली, सबनाही, राघवगढ़ और दिवासा। जब आप इसको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने नोट्स में यह चीज ऐड करनी है। क्या ऐड करना है आपको ऐड करना है, यह मालवा है, और आप यहीं पर जो मैप बनाएंगे, मैप में ही आप दर्शा देंगे यहाँ पर चित्र कौन कौन से हैं, इनके नाम आप यहाँ पर टेबल फॉर्म में लिख लेंगे, यहाँ पर इनके नेम लिख देंगे। फिर बात आएगी निमाड़ी लोक चित्र, तो आप यहाँ ऐसे मार्क करेंगे और निमाड़ के यहाँ पर लिख लेंगे ताकि आप एक मैप में आपका रिवीजन हो जाए। बुंदेली आएंगे तो आप इस तरीके से बुंदेलखंड को दर्शाएंगे, और बुंदेली चित्र और बघेली आएंगे तो आप इस तरीके से बघेल एरिया को दर्शाकर बघेली चित्र। तो इस तरीके से आप याद करेंगे, एक पेज में आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से मैपिंग भी हो जाएगी आपके मस्तिष्क में। यह तरीका अपनाइएगा। चलिए आगे बात करते हैं, जो अगली चित्रकला की शैली है कौन सी, निमाड़ी लोक चित्रकला। निमाड़ में प्रचलित लोक चित्रकला कौन कौन सी हैं, तो मांडना, मालवा और निमाड़ दोनों में है। मांडना, मालवा और निमाड़ दोनों जगह प्रचलित चित्र हैं। और फिर ये क्या,
जिरौती, नागभित्ति चित्र, सांजाफुली, नवरथ, थापा, इरत, कांचली भरना और मूर्धन। कौन कौन से? माणना, जिरौती, नागभित्ति चित्र, सांजाफुली, नवरथ, थापा, इरत, कांचली भरना और मूर्धन। ये जो नवरथ है, ये नवरथ है, यह नवरात्रि के दौरान कुंवारी कन्याओं के दौरान किया जाता है, के द्वारा नवरात्रि के दौरान कुंवारी कन्या के द्वारा। जो नागभित्ति चित्र है, नाग पंचमी पर बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं? नागभित्ति चित्र नाग पंचमी पर बनाए जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप याद रखें। कब बनाए जाते हैं? नाग पंचमी पर। माणना शुभ अवसर पर बनाए जाते हैं। तो इनमें आप इनको याद रखें, नागभित्ति चित्र, नवरथ, कांचली भरना। कांचली भरना विवाह के अवसर पर जो दूल्हा दुल्हन है उनके माथे पर बनाए जाते हैं, कांचली भरना। माणना, नागभित्ति, नवरथ, कांचली भरना, जिरौती, सांजाफुली, थापा, इरत और मूर्धन। एक और आप पढ़ेंगे, एक और पढ़ेंगे, पगल्या। पगल्या यह भी निवाड़ में प्रचलित चित्र है। कौन सा? पगल्या। फिर इसके बाद अगले चित्र की हम बात करें, अगले लोक चित्रों की हम बात करें तो अगले लोक चित्र हैं बुंदेली लोक चित्र। कहाँ पर? बुंदेलखंड में प्रचलित लोक चित्र। तो यह चित्र कौन कौन से हैं? चौक चित्र। तो चौक पूरने की प्रथा रहती है बुंदेलखंड में। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले चौक चित्र बनाए जाते हैं। कहाँ? घर के दरवाजे पर, किचन में या दीवारों पर, चौक चित्र। फिर सुरैती, सुरैती, भोरते, मोरते, नवरता, नवरता नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं के माध्यम से। फिर मामूलिया, गोवर्धन, दिवाली के पश्चात दूज पर गोवर्धन पूजा होती है, मोर मुरैला, मोर मुरैला। तो चौक चित्र, सुरैती, भोरते, नवरता, मोरते, मामूलिया, गोवर्धन और मोर मुरैला। यह क्या? यह प्रमुख बुंदेली लोक चित्र हैं। इनमें से बहुत सारे बघेलखंड में भी आपको मिलेंगे यही चित्र। जैसे कौन से चित्र हुए? तो यह हैं बघेली चित्रकला में कोहबर चित्र, कोहबर चित्र, तिलंगा चित्र जिसमें तेल का भी प्रयोग किया जाता है, छाटी चित्र, नोहडोरा, मोर मुरैला। फिर एक है पाटनगढ़ गौंड चित्रकला। पाटनगढ़ गौंड चित्रकला यह कहाँ? मुख्यतः डिंडोरी में। कहाँ? डिंडोरी में विकसित चित्र है और यह व्यावसायिक तौर पर भी की जाती है। पाटनगढ़ गौड़ चित्रकला कहाँ पर? डिंडोरी में। फिर नेवरा नमे, नेवरा नमे। तो आप देखेंगे मोर मुरैला जो है वह बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों जगह पाया जाता है। कोहिबर चित्र, तिलंगा चित्र, छाटी चित्र, नोहडोरा चित्र, मोर मुरैला चित्र, पाटनगढ़ गौड़ चित्रकला और नेवरा नमे, ये हुए प्रमुख चित्र कहाँ के? बघेलखंड के। कहाँ के? बघेलखंड के। और एक बार इनको जल्दी से रिवाइज करके फिर हम यह लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं। ऐसे ही अब आपको छोटे छोटे लेक्चर में काम काम के फैक्ट आपको बताए जाएंगे। अब अगले में हम क्या देखेंगे? अगले लेक्चर में हम आदिवासी लोक नृत्य, फिर लोक गान, फिर उसके बाद प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्व, यह हम छोटे छोटे वीडियोज में देखेंगे। तो बघेली लोक चित्रकला, कोहबर चित्र, तिलंगा चित्र, छाटी चित्र, नोहडोरा चित्र, मोर मुरैला और फिर पाटनगढ़ गौंड चित्रकला और नेवरा नमे, ये बघेलखंड में है। बघेलखंड मैपिंग कीजिएगा, मैप में बना लीजिएगा। फिर बघेली चित्र के पहले क्या था? बुंदेली चित्र, बुंदेलखंड में चौक चित्र, सुरैती, भोरते, नवरता, मोरते, मामूलिया, गोवर्धन, मोर मुरैला चित्र। फिर कौन सा? निमाड़ी लोक चित्रकला। तो माणना, जिरौती, नागभित्ति चित्र, सांजाफुली, नवरथ, थापा, इरत, कांचली भरना, मूर्धन। नागभित्ति नागपंचमी पर, माणना शुभ अवसरों पर, फिर नवरथ नवरात्रि में, कांचली भरना विवाह के अवसर पर। बुंदेलखंड में चित्रकारी करने वाले लोग चितेरा जाति के लोग। क्या? चितेरा जाति के लोग चित्रकारी करते। कहाँ? बुंदेलखंड में, याद रखिएगा। फिर मालवा में मांडना, चित्रावण, साजाफुली, सबनाही, खिचीवाड़ा और दिवासा, यह प्रमुख चित्र हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। ये क्या? मध्य प्रदेश की प्रमुख आदिवासी लोक चित्रकला के बारे में आपने पढ़ा। तो बने रहिए ज्ञानशला यूट्यूब चैनल के साथ और इसके जो वीडियोस हैं उसको आप लाइक करें, इस पर कमेंट करें और वीडियोस को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और वो जल्दी से जल्दी MPPSC की पार करने की रेखा को पार कर सकें। थैंक यू सो मच।